सरकार नवोदय विद्यालय तमाजोड़ में 22 नवंबर 2025 को मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजित किया गया है। आप इसमें मुखिया जी के साथ साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आप सभी ग्रामवासी अपने अपने समस्या को मुखिया जी के सामने रखें। आपके समस्या का हल निकाला जाएगा। वार्ड सदस्यगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों को आज के मॉडर्न यूथ ग्राम सभा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और मेरा जोहार। तो आज हम लोग इस सभा में हमारे प्यारे ग्रामवासियों का जो समस्या है उन पे खुल के चर्चा करेंगे। तो ग्रामवासियों से मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप लोग बेझिझक अपना समस्या को रखेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके आपका समस्या का समाधान करेंगे। तो एक सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना के साथ मैं इस सभा का आरंभ करने की घोषणा करता हूं। प्रणाम मुखिया जी। ग्राम सभा में उपस्थित सभी को हमारा प्रणाम। हम प्रिया मधुपुर गांव की निवासी है। हमारा सवाल ये है कि मनरेगा के तहत जो काम मिल रहा वो पूरे 100 दिन के ना मिल रहा। अब बरसात के दिने घरे बैठ जाइए, दूध को बाल बच्चा बा, माँ बाप से बूढ़ा है। मुखिया जी रउआ तो जानबे करा कि महंगाई कितना बढ़ गया। मनरेगा में जो मजदूरी मिल रहा वो पर्याप्त ना हो तो रउआ कोनो कार्रवाई करी मजदूरी बढ़ावे खातिर। जी जरूर प्रिया जी, हम आपका समस्या को समझ सकते हैं। तो जहाँ तक आपका जो समस्या है वो रोजगार सेवक जी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप प्रिया जी के समस्या का समाधान करें। तो मुखिया जी जहाँ तक एक समस्या है को कि एक 100 दिन के रोज मजदूरी नहीं मिलल हो, ठीक हो। तो की नाम बता ले लिए अपन? प्रिया। तो प्रिया जी जहाँ तक हम देखे लियो कि तो 85 दिन के अभी तक काम कर चुकल है, जरा तोर मजदूरी भी मिल चुकल, तो मिल गल न। तो उठा तोर मजदूरी मिल गलो, बाकी जब 15 दिन के काम है वो तोरा काम करे के बाद मजदूरी मिल जीतो, ठीक हो। बाकी यार तो दोसर समस्या है को कि मजदूरी कहन बढ़ाए लगल हो। तो ये मजदूरी खाली तोर नहीं कोई जितना मजदूरी के हिसाब के यही समस्या है। तो इटा हमारे हाथ में कुछ ना हो, सरकार द्वारा निर्धारित कल गलो कि इतने हिसाब के मिलतो। बाकी अगर तोरी हटा समस्या हो तो हम इटा अपन सचिव जी के कह जाए कि दर्ज कर ले। तो सचिव जी तनि से निकर समस्या दर्ज कर ले। नाम के बता ले। हाँ तो प्रिया जी हम तो जो समस्या है को दर्ज करवा लियो। अब इटा हम ऊपर तक लेके जीवो ताकि तोर बढ़िया से बढ़िया समाधान मिलतो। प्रिया जी आप निश्चिंत रहिए, आपका समस्या का समाधान हम लोग जरूर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो पाए। राम राम साहब। राम राम। पानी, स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं है, जिस कारण तरह तरह की बीमारियां होती रहती है और यहाँ तक बहुतों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मैं आपके पास आया हूँ, इसका कोई समाधान निकाले। जी कंचन जी जरूर। देखिए जहाँ तक बात है आपका गांव का समस्या है, स्वच्छ पानी आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं इस बात को लेके गंभीरता से सोचूंगा और मैं यहाँ पे उपस्थित सौरभ जी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप जल्द से जल्द कांचन जी के समस्या के ऊपर कुछ ना कुछ एक निवारण कीजिए। तो कंचन जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर हमारे गांव में कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, हम आपके समस्या को समझ सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास फंड की उपस्थिति नहीं है। जब हमारे पास फंड आएगा तब हम आपके गांव में चापाकल लगवा देंगे, ठीक? ठीक। कांचन जी आप निश्चित रहिए, आपका काम हम लोग जल्द से जल्द करने की अपेक्षा रखते हैं। और सौरभ जी जितना आप कहे तो फंड आते ही कांचन जी आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद मुखिया जी। हमारे गांव फतेहपुर में बस एक ही प्राथमिक विद्यालय है जहां हमारे गांव के करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस विद्यालय में बस 2 ही शिक्षक हैं। एक तो खाने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं और दूसरा ऑफिस के कामों में। बच्चों के पढ़ाई के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चों का कभी क्लास होता है और कभी नहीं होता है। बच्चों में शिक्षा का स्तर दिनों दिन कम होते जा रहा है। बच्चों का पढ़ाई का विकास कब होगा, इसमें अभी तक कदम क्यों नहीं उठाए? देखिए आपका समस्या हम समझ सकते हैं और इसको हम गंभीरता से लेंगे। जहाँ तक बात है बच्चे के स्वास्थ्य की, तो बच्चा का अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो बच्चा पढ़ पाएगा। और आप जो समस्या बता रहे हैं इसमें आपके स्कूल में शिक्षक की कमी है। तो संयोग से हमारे यहाँ बीओ साहब आए हुए हैं, तो बीओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इनके समस्या का निवारण कीजिए।
बियो सर प्लीज। हाँ श्रावंती जी, मैं आपका समस्या समझ सकता हूँ और मैं उच्च पदाधिकारी से बात भी कर चुका हूँ। हाल ही में कुछ शिक्षकों का बहाली हुआ है जो 2-3 दिनों में ही ज्वाइन करने वाले हैं और उन्होंने भी कहा है कि आपके गांव के उच्च विद्यालय में शिक्षक दिए जाएगी और मैं ये आशा करता हूं कि वो अपने कामों को लगन से करेंगे और शिक्षा में भी सुधार डालेंगे। आप चिंतन ना करें, आपका समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। श्रावंती जी, आप ज्यादा चिंतन मत कीजिए। बच्चा के शिक्षा के ऊपर हम लोग कोई ई नहीं करेंगे। जितना जल्दी हो सके हम लोग शिक्षकों का नियुक्ति करवा देंगे। रामू जी प्रणाम प्रणाम। बताइए आपका क्या समस्या है? मुखिया जी क्या बताएं, समस्या तो बड़ी गंभीर है। का मकान और ना ही रहने लायक घर और ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और ना ही अबू आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया गया है मुझे। और मुखिया जी ऊपर से तो बरसात का मौसम भी आने वाला है। इस बरसात के मौसम में 2 छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर हम कहाँ ठहरे? मेरे समस्या का समाधान दे मुखिया जी। जी रामू जी जरूर। देखिए आपका समस्या सुन के मुझे तहे दिल से बहुत ही खराब लग रहा है। मुझे खेद है कि आपके घर में बाल बच्चे हैं लेकिन आपको रहने के लिए मकान नहीं दिया गया है। मतलब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। तो सचिव जी आप थोड़ा इनके समस्या का समाधान कीजिए। हाँ मुखिया जी, जो बोल रहे हैं बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। मैं इनके गांव हाल ही में मधुपुर गया था तो वहाँ मैंने देखा है कई लोग तो बेघर तो हैं। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना निकाली थी तब इनके यहाँ से 20 लोगों की सूची निकली थी। उनमें से 15 लोग और बन चुका है कि नहीं गाँव वालों? हाँ। तो उसमें से जो 5 लोग और बचा हुआ है हमको लगता है शायद उसी में इनका नाम हो, इसलिए देरी हो रही है। नहीं तो अभी तक तो बन जाना चाहिए था। तो वो जो नाम है 5 लोग, उन लोगों को मैंने दर्ज करके मैंने अपने उच्च पदाधिकारी को भेज दिया है। तो उसमें से जैसे ही कुछ दिनों में उनका पैसा आ जाएगा मैं उनको उनका लाभ जरूर दिलाऊंगा। और आप निश्चिंत रहिए रामू जी, बरसात के आने से पहले आपका घर जरूर तैयार हो जाएगा। इसमें आप ज्यादा चिंता ना करें। हमें आप लोगों के लिए नियुक्त किया गया है तो आप लोगों के लिए काम जरूर करेंगे। राम राम मुखिया जी, मैं कुंडैत की रहने वाली हूँ। हमारे कुंडैत गांव में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते हमारे गांव के लोगों को बीमार पड़ने पर यही जामताड़ा के सदर हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो लोग ज्यादा सीरियस रहने पर रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। बताइए मुखिया जी, आप इस पर क्या कदम उठा रहे हैं? नमस्ते मुखिया जी, मेरा भी सवाल कुछ इस तरह है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल तो है लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण छोटी से छोटी बीमारियों के समय भी बहुत दूर सदर अस्पताल जाना पड़ता है और एम्बुलेंस को कॉल करने के बावजूद भी जल्दी नहीं आ पाती है और खास करके महिलाओं को तो बहुत तकलीफ होती है। तो मुखिया जी इस समस्या पर आप कुछ समाधान निकालिए। जी जरूर। देखिए हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। काहे कि अभी आप लोगों ने कहा कि छोटी छोटी बीमारी के लिए हमें सदर अस्पताल जाना पड़ता है। तो सरपंच साहिबा से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप इन दोनों की समस्या को सूची दर्ज करवाएं। देखिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। सरकार से मेरी इस पर पहले भी बात हो चुकी है। मैंने उनको लेटर भेज दिया है और कुंडैत में ही नहीं बल्कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो होना चाहिए। तो और आज सुबह ही हाल ही में 2 आशा कर्मचारियों की भी बहाली हो चुकी है, तो शायद इसी वजह से आपको नहीं पता है। और रही बात आपकी, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित और भी बहुत सारी समस्याएं मैंने खुद दर्ज की है और मैं खुद इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये हमसे वादा किया है कि हर एक पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया जाएगा, जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और एक औषधालय का भी व्यवस्था होगा, जिसमें एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया जाएगा। और मैं कल ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिली थी, उन्होंने हमसे वादा किया है इस पर वो काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि ये सब होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो कृपया करके आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए कब तक सरकार इस पर कुछ काम करती है। প্রণাম মুখিয়া মশাই, আমি রামপুর গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের গ্রামে যে ট্রেনগুলো আছে সেই ব্যাপারে আমি আপনার কাছে নিজে বক্তব্য রাখতে চাই। তো আমাদের গ্রামে যে ট্রেনগুলো আছে ওগুলো বর্ষা আসার আগে নোংরা জলে ভরে গেছে, যার ফলে আমাদের ঘরে নোংরা জল ঢুকে যাচ্ছে।
সবথেকে বড় সমস্যার ব্যাপার এটা যে এই নোংরা জল জমার কারণে আমাদের গ্রামে মহামারী অর্থাৎ ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। তো আমি আপনার কাছে আমাদের গ্রামে ভালো থেকে ভালো ড্রেনের সুবিধা উপলব্ধ করার অনুরোধ করব। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते। मेरी भी समस्या कुछ इसी प्रकार है। मेरे भी गांव में बहुत सारी गंदगी फैल गई है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है और अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे गांव में कम से कम कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जाए। देखिए, आप दोनों का समस्या सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के गांव में स्वच्छता अभियान नहीं चलाया गया है। हो सकता है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आप लोग के गांव में स्वच्छता अभियान नहीं चलाया गया। तो मैं सौरभ जी से ये आग्रह करूंगा कि इन दोनों की समस्याओं पे थोड़ा निवारण करें। কেমন আছেন দিদিমণি? ওই ঠিকই চলছে। দেখুন, আপনার যে সমস্যাটা আছে ওটা বহুত গম্ভীর সমস্যা, আর আমি এটা বুঝতে পেরেছি। গ্রামে বর্ষা আসার আগেই যে ড্রোনগুলো নোংরা জলে ফুল হয়ে গেছে সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমরা আগে থেকেই কিছু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। এই বছর বর্ষার আগে যে পুরনো ড্রেনগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার করা হবে, আর যেসব এলাকায় নতুন ড্রেন নেই সেখানে আরসিসি ড্রেনের নির্মাণ করা হবে। আর জল নিষ্কাশনের জন্য গ্রামের প্রধান ড্রেনগুলিকে নদীর সাথে যুক্ত করা হবে, যাতে দ্রুতভাবে গ্রাম থেকে জল বেরিয়ে আসতে পারে। এইভাবে আমি আপনার গ্রামের ড্রেনের জল জমার সমস্যা दूर करवार प्रयत्न करब। और जहाँ तक आपकी बात रही कि आपके गांव में कूड़ेदान की समस्या है, तो हम यह बता दें कि आपके गांव के हर एक घर में हम 2-2 कूड़ेदान लगवा देंगे, एक नीला और एक हरा। नीला में सूखा कचरा और हरा में गीला कचरा डालने का प्रयास कीजिएगा। मुखिया जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम रोहित कुमार मंडल है। अच्छा रोहित जी, आप ढोलकपुर से है ना? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं ढोलकपुर से हूँ। अच्छा बताइए रोहित जी, आपके ढोलकपुर में क्या ऐसी समस्या आन पड़ी है कि आपको यहाँ आना पड़ा? मेरा समस्या यह है कि हमारे गांव के कुएं व तालाबों की बूंद से सफाई नहीं की गई है, वो तालाब उथले पड़े हुए हैं। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं हमारे ग्राम पंचायत के बगल वाले तालाब को, जिसके कारण से बरसात के समय पे पानी जमा नहीं हो पा रहा है और खेती की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हम सब ग्रामवासी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया कर इस समस्या पर ध्यान दें। धन्यवाद। और तो और हमारे खेतों में कीटनाशक दवाइयों के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे गांव में बढ़ती जा रही है। हमारे गांव के लोगों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि लोग ऑर्गेनिक खेती करें और स्वस्थ रहें। मुखिया जी, मेरा भी प्रश्न कुछ इसी प्रकार है कि कृषि विभाग को सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, परंतु कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हमें कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं। और तो और हम लोग इसमें कई ट्रैक्टर काट चुके हैं, फिर भी अभी तक हमें कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई। जी जरूर। देखिए, आप तीनों का समस्या सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि आप तीनों का जो समस्या है कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। तो कृषि विभाग से जो यहाँ अधिकारी आए हुए हैं श्री प्रदीप जी, तो प्रदीप जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इन तीनों का समस्या का कुछ निवारण कीजिए। यहाँ जितने भी ग्रामीण इलाकों के वासी हैं सभी को मेरा जोहार। रोहित जी, आपकी ये जो समस्या है ये आप ही की नहीं है, ये आपके पंचायत के और भी ग्रामीण इलाकों के हैं। तो उन्होंने आपसे पहले शिकायत दर्ज कराए थे, जिसके तहत हमने ग्रामीण रोजगार मनरेगा के तहत उनके कामों को चालू कर दिए हैं। और आपके गांव तक अगर ये योजना नहीं पहुंची है तो इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया आप अपने गांव के नाम बता सकते हैं? ढोलकपुर। जी हाँ, ढोलकपुर। मुखिया जी, देखिए इनके ढोलकपुर में अभी तक तालाब और कुएं की सफाई एवं मरम्मत नहीं की गई है। तो इनकी जो समस्या है, इनकी फसल में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके तहत आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कृपया इसकी समस्या का आप समाधान करें। जी जरूर। यहाँ रोजगार सेवक जी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इस बार का जो मनरेगा में जो फंड बचा हुआ है और दूसरा बार जो फंड आने वाले है उसमें आप ढोलकपुर में जाके उनके जो कुएं और
तालाब है उनका आप जल्द से जल्द साफ सफाई करवाइए। और रही बात रोहित जी, आप कितने कुएं और कितने तालाब है आप उन नोट करवा दीजिएगा। और रही बात पंचायत के पास जो तालाब है उनका साफ सफाई और उनका खुदाई 10 दिनों के अंदर काम चालू हो जाएगा। अभी कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो यहाँ पे ठेकेदार साहब है वो बोले कि 10 दिन के बाद हम लोग काम चालू कर देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ तो रोहित जी, आप कितने तालाब और कितने कुएं आप थोड़ा बता दीजिएगा। सचिव जी नोट कर लीजिए। 2 तालाब और 4 कुएं। जी जरूर। दीदी जी, जैसे कि आपने कहे कि कीटनाशकों के द्वारा ज़्यादा उत्पन्न आपने ये किया उपयोग किए तो फसल खराब हो गए, जिससे बीमारियां भी फैली। तो हमने एक योजना चलाई है, कृषि वैज्ञानिक आएंगे हर एक गांव में और वहां कैंप लगाए जाएंगे और वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा सभी ग्रामीण किसान भाई को एवं बंधु को। और वहां आप आएंगे और वहां से आप प्रशिक्षण लें और लाभ उठाएं कि किस तरह से जैविक कृषि किया जाए, और वहाँ हर एक शिक्षा दी जाएंगी कृषि के तहत। आप तीनों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप तीनों निश्चिंत रहें और कृषक बंधुओं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। नमस्ते मुखिया जी, क्या हाल चाल? मेरा तो ठीक है हरिहर जी, आप बताइए। क्या बताएं मुखिया जी, बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मैं एक किसान हूँ और मेरे पास कुल 4 एकड़ जमीन है जिस पर मैं बहुत दिन से खेती करते आ रहा हूँ। पर कुछ समय की बात है कि मैं अपने खेत गया तो मैंने अपने खेत का जो आड़ है वो देखा कि वो बड़ा हुआ है। मेरे ही गांव का एक व्यक्ति जिसका मेरा खेत उसके पास है, जिसका खेत मेरे खेत के पास है, जिसका नाम गुज्जर सिंह है, उसने मेरे खेत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और जब भी मैं अपने जमीन की मांग करता हूँ वो मेरे जमीन मुझे मारने और पीटने की धमकी दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जमीन का माप कीजिए और मुझे मेरी जमीन को सही सलामत। समस्या तो गंभीर है, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अभी निश्चिंत रहिए और गुज्जर सिंह के पास हम कल ही जाएंगे आपको लेके और वहाँ एक बैठक बुलाएंगे। अगर बैठक में मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तहसीलदार जी आए हुए हैं। तहसीलदार जी, आप इनके समस्या का थोड़ा निवारण कीजिए। मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ इन पंक्तियों के बीच आपकी समस्या को रखना चाहता हूँ। सरकारी अमीन के साथ आपका जमीन का माप कराया जाएगा, जरूरत पड़े तो सरकारी कानून का भी सहारा लिया जाएगा। आप निश्चित रहिए, आपका जमीन आपको जरूर मिलेगा। और हरिहर जी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जब तक हम लोग कोई कदम ना उठाए तब तक आप ही कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। धन्यवाद मुखिया जी। जी मुखिया जी प्रणाम। जी, मैं शिवम रामपुर से, और मेरी समस्या यह है कि मेरे गांव में ज़्यादा देर तक बिजली नहीं रहती, जिस कारण नलकूप में पानी तो रहता है पर बिजली ना होने के कारण खेत में सिंचाई नहीं हो पाती है। और रात को ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते और सड़क पर अंधेरा रहने के कारण चोर इस बात का फायदा उठाकर लोगों का सामान छीन रहे हैं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। जी शिवम जी, हम आपका समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, आपका समस्या अभी तो छोटी है लेकिन बाद में जाके ये एक विशाल और भयंकर रूप ले सकता है। काहे कि बिजली एक ऐसा चीज है जो अगर नहीं रहेगा रात को तो वो चोरी भी हो सकता है, डकैती भी हो सकता है, और इससे हमें बहुत जो क्राइम है वो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ बिजली विभाग से अधिकारी महोदय आए हुए हैं, तो उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि शिवम जी की जो समस्या है उनका समाधान कीजिए। शिवम, मैं आपकी समस्या को भली भांति समझ रही हूँ। आज के समय में बिजली का ना होना एक काफी बड़ा समस्या है, जिस कारण बहुत सारे कामों में बाधाएं आ सकती है। और मैंने ये समस्या आपके गांव में ही नहीं पाया, बल्कि आसपास के कई गांवों में ये समस्या पाया है, और जिसके तहत मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है। और बात करने के पश्चात निर्णय यह हुआ है कि वे जिन जिन गाँव में बिजली की असुविधा है उन गाँव में कैंप बैठाए जाएंगे और कैंप के पश्चात आपके समस्या का निवारण होगा। मुखिया जी, जी हमारा नाम दिलीप है और हम गोपालपुर के निवासी है। मुखिया जी, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव में अभी ले भंडारण के कुछ सुविधा उपलब्ध ना भइल बा, जेकरा चलती से हमी के जो उत्पादन बा बर्बाद हो जात बा।
और हमनी के नुकसान के सामना करके पड़ा था। एकरा खातिर हमनी निवेदन देले रहनी, लेकिन अभी ले कुछ उपाय ना भइल बा। एकरा बारे में रहुआ का कहल चाहते हैं मुखिया जी? जी जरूर दिलीप जी, हम आपका समस्या को समझ सकते हैं। तो सचिव जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप वो दिलीप जी को भंडारण उपलब्ध कराइए। जी हाँ, मैं आपकी समस्या को समझ सकती हूँ। आपकी जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर है। आपके गांव का नाम क्या बताया आपने? गोपालपुर। गोपालपुर में जल्द ही एक भंडारण की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। ये समस्या सिर्फ आपके गांव में ही नहीं, काफ़ी गांव में भी है। इसके लिए मैंने उच्च पदाधिकारियों से पहले भी बात की थी और अभी भी करूँगी। इसके पश्चात कुछ गाँव में भंडारण की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है, परंतु किसी कारणवश हो सकता है आपके गांव गोपालपुर में भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके लिए मैं क्षमा मांगती हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि जल्द ही कुछ ही दिनों में आपके गांव गोपालपुर में भंडारण की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि आप जैसे कृषकों को कोई भंडारण की सुविधा प्राप्त हो और इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। मुखिया जी प्रणाम। मैं नेहा नाला गांव से हूँ। मैं अत्यंत गरीब परिवार से हूँ, किंतु मुझे और मेरे परिवार वालों को सर्वेक्षण के समय बीपीएल की श्रेणी से हटा दिया गया, जिस कारण से मैं कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हूँ। और तो और हमारे गांव में बहुतों के पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास है वो उचित मात्रा में राशन नहीं मिल पाता है उनको। तो मुखिया जी आपसे अनुरोध है कि आप इन पे थोड़ा विचार कीजिए। जी जरूर नेहा जी, आपके हो रही समस्या पे मुझे खेद है। तो नेहा जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक दिन नाला गए हुए थे सर्वेक्षण के लिए। उस समय हमें ग्रामवासियों द्वारा ये पता चला कि आप अपने घर में नहीं थे, तो इसीलिए आपका सर्वेक्षण रुक गया था। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप यहाँ सहायक सचिव के पास अपना नाम और जो अपना दस्तावेज है वो नोट करवा दीजिएगा, और जितना जल्दी हो सके हम लोग आपका कार्ड में नाम दर्ज करवा देंगे। धन्यवाद जी। मैं निकिता रजक बाबूपुर की निवासी हूँ। हमारे गांव के स्कूल में मिड डे मील की सुविधा तो उपलब्ध है, परंतु वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ चावल और दाल मिलते हैं, ऊपर से चावल की क्वालिटी भी खराब है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वहाँ के खानों में सुधार किया जाना चाहिए। जी निकिता जी जरूर, आपने जो बताया बाबूपुर स्कूल, हमें ये सुनने में आया है कि बाबूपुर स्कूल की जो शिक्षा स्तर है और वहाँ के जो बच्चे बहुत ही अनुभवी है, वो एक खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे हैं। लेकिन बच्चा का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो ही वो अच्छा से पढ़ पाएगा, और बच्चा का स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब वे संतुलित आहार लेंगे। लेकिन आपका समस्या तो संतुलित आहार में है। तो यहाँ पे जो खाद्य अधिकारी आए हुए हैं श्री मृणाल जी, उनसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप निकिता जी का समस्या का समाधान कीजिए। जी निकिता जी, आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ कि आपके स्कूल में थोड़ा खराब चावल है, लेकिन इस बार बरसात की वजह से थोड़ा खराब चावल आपके स्कूल में आ पहुंचा है। लेकिन ऐसे तो आपके स्कूल में अच्छा ही चावल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा खराब चावल चल गया है। तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं, और हम आपसे वादा करते हैं कि ये चावल हम लेके आपको फ्रेश चावल दे दिया जाएगा। आप इतना जब कष्ट से यहाँ पर आई है और यहाँ पर बात रखी है, तो मैं आपके समस्या का समाधान जल्द ही करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि ये 2 दिन में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और हम झारखंड सरकार से भी इस बार बात किए हैं कि इस बार थोड़ा फंड बढ़ा दिया जाए, जिसमें बच्चों को थोड़ा संतुलित आहार मिल सके, क्योंकि बच्चे अगर ठीक से नहीं खा पाएंगे तो कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे और ठीक से खेल भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपका समस्या का निवारण जल्द ही होगा। आप निश्चिंत रहिए निकिता जी, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। जोहार के मुखिया साहब। जोहार। जैसे कि मुखिया साहब अबू बाड़ा की सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना दो सानाम कुड़ी गिद्रा लगी को लागू कदा, लेकिन नवा योजना ना लाभ दो किछु कुड़ी गिद्रा को नामदा। इन्यारी ले गति कुड़ी हो नवा योजना ना फॉर्म ले पेरे लेदा, किंतु नवा योजना ना लाभ दो निर्धारित हो वाला नाम करा। तो मुखिया जी आप नवा समस्या ना जाना समाधान हो। जी जरूर, देखिए छात्रवृत्ति तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन आपको जो नहीं मिल रहा है तो इस हो रही परेशानी से हमें भी खेद है। तो यहाँ पूर्णिमा जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप पूजा जी के समस्या का निवारण कीजिए। पूजा जी चिल का बिनामा नापाएगे अबिन गे लेबे अलिंग हो बेस गी बिना लिया चिकाते छूटा वेन तबे ना बिना जुतुम इन दो कोई बड़े चिका कते छूटा ना फॉर्म मत जमा लेगी मेनखान इन मा साना भरा फॉर्म इन दर्ज लेगी
हुई दाड़िया किचु तकनीकी खराब कारण ते आमा युतुम छुटाओ कना। सचिव जी इनका नाम नोट कर लीजिए। चीनी तुम ताम। और इनको यथाशीघ्र छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए। आम अलुम चिंता है आमा समस्या या समाधान लोगन से लोगन ले उठूंगा। प्रणाम मुखिया जी, मैं नारायणपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही गरीब हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी सभी महिलाएं मैया सम्मान का लाभ उठा रही है। मैंने भी इसमें अपना नाम दर्ज कराने के लिए बहुत कोशिश किया, पर मेरा नाम अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान निकालें। हाँ मुखिया जी, मेरा भी समस्या कुछ इसी प्रकार है। मुझे भी अभी तक उज्ज्वला योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं मिला है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरी समस्या पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे डॉली जी, आपको अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है? उतना दिन से आप कर क्या रही थी? मुझे ये सुन के बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप अगर यहाँ आए हैं तो आपका समस्या का समाधान जरूर होगा और जितना जल्दी हो सके आपका समस्या का समाधान होगा। सायन जी, आप इनके समस्या का समाधान कीजिए जल्द से जल्द। हाँ, तो आपका बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि ये योजना 18 नवंबर से सरकार द्वारा आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। आप फिर से आवेदन करें और आपका मैया योजना के तहत आपका लाभ भी जरूर मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये समस्या जल्द से जल्द, आपकी ये समस्या का हल जल्द से जल्द मिल जाएगा। और रही बात आपका समस्या सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उज्ज्वला योजना सरकार द्वारा 1 मई 2016 को खोली गई थी और आपको अभी तक इस योजना का लाभ क्यों नहीं मिला? मैंने तो देखा था, आपने अपना नाम दर्ज करवाया था। हो सकता है किसी तकनीकी गलती के कारण आपका नाम उसमें नहीं आया है। आप निश्चिंत रहिए, इस बार मैं आपके साथ खुद जाऊंगा आपका नाम दर्ज करवाने और आपको भी इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। प्रणाम मुखिया जी, मेरी समस्या आंगनबाड़ी से संबंधित है। मेरे गांव में कई सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन धीरे धीरे वहां बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जैसे संतुलित भोजन और खेलों के खिलौने उन्हें प्राप्त नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अक्षरों का ज्ञान भी सही से नहीं बताया जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? जी जरूर, हमारे यहाँ आशा वर्कर्स आए हुए हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इनकी समस्या का हल निकालें। जी हाँ, मुद्दा थोड़ा गंभीर तो है और मुझे इस बात का खेद भी है। अभी हमारी नई नियुक्ति हुई है और हम विशेषकर बच्चों पर ही ध्यान देंगे। और मैं आप लोगों से ये भी वादा करती हूँ कि बच्चों के खाने खेलने और साथ ही साथ बच्चों को मौखिक रूप से सिखाया भी जाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग बच्चों को आंगनबाड़ी में जरूर से जरूर भेजें। राम राम मुखिया साहब। जी राम राम। मुखिया साहब, हम खड़क सिंह मधुपुर से आए हैं। अच्छा मुखिया साहब, हम लोग का गांव का सड़क का अवस्था बहुत खराब है। इतना खराब है कि आपको क्या ही बताएं। सड़क में ना ही स्कूल वैन आ पाता है, ना ही एम्बुलेंस आ पाता है, ना ही गांव के लोग काम पर जल्दी जा पाते हैं, ना ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं। चलिए उस सब तो ठीक था, पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आता है जब मरीजों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होता है। मुखिया साहब, आप ही बताइए, अब खराब सड़कों में जल्द से जल्द हॉस्पिटल कैसे पहुंचेंगे मरीज? और तो और बरसात के दिन में सड़क गड्ढों में तब्दील हो जाता है, उसमें इतना पानी भर जाता है कि कोई अच्छे से चल नहीं पाता है। यहाँ तक कि 2-4 लोग गिर भी चुके हैं। हम सब ग्रामवासी एक बार संपादक महोदय से निवेदन किए थे कि इस समस्या को आप न्यूज़पेपर में छापिए, पर उसके बावजूद भी आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। तो मुखिया जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस पर आप विचार कीजिए। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। अरे मोहन जी, क्या हुआ पैर में आपका? अरे बोलिए मुखिया जी, क्या बोलेंगे। पता है, हम साइकिल लेके जा रहे थे, हम लोग रोड इतना खराब बोला ना, एक हाथ इतना गड्ढा हो गया। आ रहे हैं और उधर से पूरा स्पीड से आ जा रहे हैं, धूम धूम करके आ जा रहा गड्ढा, एकदम मारे धड़ाम से सीधा उठे खेते में तो साइकिल में ऊपर गिर गया, पूरा पैर टूट गया। देखिए पूरा एकदम। अरे मोहन जी, कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका समस्या का हल हम निकालते हैं, आप बैठिए। देखिए, आप दोनों का समस्या को देख के ऐसे लगता है कि आप लोग का रोड में गाड़ी चलता नहीं है, गाड़ी उड़ता है सीधा, है कि नहीं? कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझ सकते हैं।
हमारे आप लोग यहाँ आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोग का समस्या का समाधान हम लोग निकालें। तो यहाँ कृष्णा जी है जो आपकी समस्या का निवारण करेंगे। कृष्णा जी प्लीज। हाँ खड़क सिंह जी, मैं आप दोनों की समस्या समझ सकता हूँ। इस साल बारिश की वजह से बहुत सारी सड़कें और पुलें टूट गई हैं। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि जल्द ही जल्द सड़कें और पुल की मरम्मत होगी और आप लोग चिंता मत कीजिए। ये जो सड़क है जल्द ही जल्द ठीक हो जाएंगे और आपको इस तरह उड़ना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। और खड़क सिंह जी, अब आपको आपके रोड में साइकिल चलेगा ना कि नाव तैरेगा, आप बेफिक्र रहिए जी। प्रणाम मुखिया जी। जी प्रणाम। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं पालमपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरे समस्या ये है कि हमारे गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या नहीं है, जिन कारण उन्हें साहूकार से ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है, जिसके कारण वो लोग कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। मेरे आपसे विनती यह है कि इन इच्छुक ग्रामीण लोगों को बैंक से ऋण दिलाने की कृपा करें तो इन्हें ज़्यादा ब्याज दर नहीं चुकाना पड़ेगा। जी नितेश जी, हम आपका समस्या को समझे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध करा दिया जाए। जी ठीक है, कृषक बंधुओं को कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध करा दी जाएगी। और यहाँ पे हमारे बैंक मैनेजर साहिब आए हुए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इनके समस्या का निवारण जल्द से जल्द कीजिए। नितेश जी, आपकी समस्या मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि जब गांव के गरीब लोग साहूकारों से कर्जा लेते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है, जिससे उनकी मानसिक एवं आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। आप चिंता न कीजिए, इस बारे में मैं उच्च पदाधिकारी से बात की हूँ और जल्द ही गांव में स्टेट बैंक की एक छोटी इकाई ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे सभी ग्रामवासियों को बैंकिंग का लाभ मिलेगा। और साथ ही माइक्रो क्रेडिट की सहायता से छोटे मोटे कार्य के लिए ग्रामवासियों को कम ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। और साथ ही आप या यहाँ इच्छुक जो भी ग्रामवासी है, आप बैंक में आइए, मैं जल्द से जल्द आपकी अकाउंट खोलने की व्यवस्था करूँगी। धन्यवाद। मैं गांव के प्राथमिक विद्यालय में रोज खाना बनाने जाती हूँ। इसके लिए मुझे मात्र 400 रुपये ही मिलते हैं। आप ही बताइए थोड़ा, इस महंगाई में 400 रुपये में क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा? आप अगर वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करें तो बड़ी मेहरबानी। जवाहर मुखिया जी, मेरा नाम राजू है और मैं तामाजड़ का रहने वाला हूँ। मेरा समस्या यह है कि हमारे गांव का जो डीलर साहब है, उसके पास जब मैं चावल लेने जाता हूँ तो पहले मुझे 4-5 दिन घुमाते हैं, फिर इसके बाद जब चावल देते हैं तो 5 किलो की जगह पर 4 किलो चावल देते हैं। बताइए मुखिया जी, डीलर साहब ऐसा करेंगे तो हम लोग क्या होगा? जी राजू जी, हम आपका समस्या को समझे। आपके डीलर वही है ना, गणेश यादव? हाँ जी। जी जरूर, इनका समस्या उससे पहले भी आ गया, इनका शिकायत आया हुआ है। तो हम गणेश यादव जी से मिले थे, तो गणेश यादव जी को हम बातचीत करते हुए हम उनको बोले कि देखिए ये किसान भाइयों का अपना हक का राशन है, इन्हें ना मारा जाए और इन्हें तोल के दिया जाए। अब की बार अगर आपको गणेश जी सामान तोल के नहीं देता और आपका हक का सामान मारता है तो आप आके हमको बोलिएगा। अगर नहीं होता है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे गणेश जी के ऊपर, आप निश्चिंत रहिए। और जहाँ तक बात नेहा जी आपका है, तो आपका जो समस्या ये मेरे हाथों में नहीं है, क्या है कि आपका जो वेतन है ये सरकार तय करती है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप यहाँ आए हैं तो आपका समस्या का निवारण होगा। हम सचिव जी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप इनके ऊपर एक लेटर बना दीजिए और उच्च पदाधिकारी के ऊपर भेज दीजिए ताकि इनके वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। आप निश्चिंत रहिए, आपका समस्या का निवारण जल्द से जल्द होगा। प्रणाम मुखिया जी, मैं भोला तांबाजोर गांव से। मेरी समस्या है कि हम गरीब आदमी हैं और हम लोग को पीएम कृषि योजना का भी लाभ नहीं मिला है, तो इस कारण हम लोग को अपना खेत में खेती करने के लिए पैसा नहीं जुगाड़ होता है। तो मुखिया जी, हम लोग कहीं सुने कि बैंक में कम ऋणों से पैसा मिलता है, तो आप हम लोग को दिला दीजिए पैसा, इससे हम लोग का अच्छा होगा। और हम लोग को कोई छोटा मोटा रोजगार दिला दीजिए ताकि हम लोग अपना गुजर बसर कर सके, परिवार का पोषण कर सके। यही कहना था आपसे, धन्यवाद। जी भोला जी, हम आपका समस्या को समझ सकते हैं और गंभीरता से हम इसका ऊपर कार्रवाई करेंगे। मृणाल जी, आप कुछ बताइए इनके समस्या के ऊपर कैसे निवारण किया जाए। हाँ, तो भोला जी, आपकी जो समस्या है आप तक सीमित नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, सरकार आप जैसे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इसके अलावा भी सरकारी बैंक से आप लोगों को सस्ते ऋण मिल जाता है। इसके अलावा पशुपालन, बकरी पालन, दूध उत्पादन जैसे छोटे स्तर के कुटीर उद्योग आप कर सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको पूरी तरह से मदद करेगी।
प्रणाम मुखिया जी, मेरा नाम श्याम है और मैं चंबल का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे माता पिताजी का नाम वृद्धा पेंशन से नाम हटा दिया गया है और मेरे घर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, जिस कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और मेरे आपसे यही आशा रहेगी कि आप मेरी समस्या का हल जरूर करेंगे। जी श्याम जी, हमें आपका समस्या सुन के बहुत ही दुखी महसूस हो रहा है। आपका जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है। वृद्धा पेंशन से नाम कट जाना ये कोई मामूली समस्या नहीं है, बहुत ही बड़ा समस्या है। काहे कि वृद्धा पेंशन मिलना आपके माता पिता का हक है। तो हम किशोर जी से आवेदन करेंगे कि आप इनकी समस्या का निवारण कीजिए। तो आपके माता पिता जी अब कैसे है? मुझे दुख है कि आपके माता पिता का नाम वृद्धा पेंशन से काट दिया गया है। मैं सचिव जी से आग्रह करूंगा कि उनके माता पिता का नाम वृद्धा पेंशन के लिए दर्ज करा दिया जाए और मैं उनके माता पिता को वृद्धा पेंशन के अलावा सभी सरकारी सुविधा का लाभ भी दिलवाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ आए हुए मेरे माननीय अधिकारीगण और प्यारे ग्रामवासियों को मेरा फिर से सादर अभिनंदन। और आज का सभा यहीं पे हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे और जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी समस्या रखी और हमारे अधिकारियों ने भी इनका जवाब दिया और आप लोग निश्चिंत रहिए। गांववासी से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप निश्चिंत रहिए। आपने जो जो समस्या दर्ज करवाई है उनका जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। और रही बात आने वाली कुछ समस्याओं की जो अभी अगर आजकल के अंदर आती है, तो मैं तो मुखिया हूँ, मुझे तो गांव-गांव घूमना पड़ेगा ही। हम गांव-गांव आपके जाएंगे और आपका अगर कोई छोटी बड़ी समस्या होती है तो आप बताएंगे, जितना हो सके हम उसके समस्या का समाधान करेंगे। और मेरे अधिकारीगण से यही आग्रह कि आप लोग ऐसे ही बैठक में आते रहिए और दूसरी बैठक का हम डेट अनाउंस कर देंगे। अभी इसी के साथ मैं इस सभा का समापन करता हूँ। जोहार।